नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 1 अक्टूबर बुधवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीकानेर गवर नाइट में डांडिया की जगह चले पत्थर, कई पुलिसकर्मी घायल। राजस्थान में 16 जिलों में बारिश का अलर्ट। सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले 30 दिन की सैलरी के बराबर एडहुक बोनस की घोषणा। एनडीपीसीएस तस्कर जाकिर खान के घर पर चला बुलडोजर। आज से ट्रेन टिकट बुक करने का नया नियम लागू। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। बीकानेर के शहरी परकोटे क्षेत्र में देर रात डांडिया आयोजन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। शहर के बेनीसर बारी के बाहर मामूली बात को लेकर दो गुटों में विवाद शुरू हो गया, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। इससे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों के अनुसार यह विवाद छोटी सी बात से शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही स्थिति अनियंत्रित हो गई। हंगामे के दौरान कुछ उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी को भी निशाना बनाया। पथराव के कारण पुलिस वाहन के शीशे टूट गए, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। मानसून की विदाई के बाद राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मौसम केंद्र जयपुर ने आज बुधवार को 16 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। नागौर जिले में आज बुधवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। बारिश से भरे पानी में करंट फैल गया, जिससे एक बुजुर्ग महिला की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। टोंक जिले से बीसलपुर के बहाव क्षेत्र में एक पिकअप फंस गई। इसमें 11 लोग सवार थे। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बुधवार सुबह पिकअप को पानी से बाहर निकाला गया। दशहरा और दिवाली के करीब आते ही सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक खुशखबरी दी है। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस देने का फैसला किया। इसके तहत सभी पात्र कर्मचारियों को 30 दिन के सैलरी के बराबर अतिरिक्त राशि मिलेगी, जिससे त्योहारों का जश्न और भी खास हो जाएगा। इस बोनस का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च 2025 तक सेवा में सक्रिय रहे हैं, या जिन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कम से कम 6 महीने लगातार काम किया हो। जिन कर्मचारियों की सेवा में कोई रुकावट नहीं आई है, वे भी इस राशि के पात्र होंगे। एनडीपीसीएस तस्कर जाकिर खान पुत्र शऊफी खान के अवैध मकान पर वन विभाग का बुलडोजर गरजा। वन भूमि पर कब्जा करके बनाए गए आलीशान आशियाने को जमींदोज कर दिया गया। पूरी कार्रवाई उपरक्षक संरक्षक सागर पवार के निर्देशन में अंजाम दी गई। इसमें एसीएफ मुकेश सहजवानी, क्षेत्रीय वन अधिकारी राजेंद्र मीना और अकलेरा मनोहर थाना और झालावाड़ रेंज का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। भारतीय रेलवे ने आज 1 अक्टूबर 2025 से ट्रेन टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब जब भी रिजर्वेशन खुलेगा, शुरुआती 15 मिनट तक केवल आधार ऑथेंटिफिकेशन वाले यूजर ही आईआरसीटीसी वेबसाइट और ऐप से टिकट बुक कर पाएंगे। रेलवे का कहना है कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य आम यात्रियों को सही मौका देना और एजेंटों द्वारा की जाने वाली ब्लैक मार्केटिंग को रोकना है। आज जयपुर के सराफा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में मिला-जुला रुझान देखने को मिला है। जहां एक तरफ सोने के भाव में हल्की बढ़ोतरी हुई है, वहीं दूसरी तरफ चांदी की कीमत में थोड़ी गिरावट दर्ज हुई है। आज जयपुर में शुद्ध सोना कल के मुकाबले 0.88% महंगा हुआ। 10 ग्राम शुद्ध सोने की कीमत कल से 1,26,219 से बढ़कर आज 1,27,329 हो गई। सोने के भाव के विपरीत आज चांदी की कीमत में 0.27% की मामूली कमी आई है। कल के 153.68 प्रति ग्राम की तुलना में आज चांदी का भाव 153.27 प्रति ग्राम रहा। भरतपुर और सीकर में निःशुल्क दवा योजना के तहत वितरित की गई खांसी की सिरप के साइड इफेक्ट शिकायत के मामले में राजस्थान चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने दवा के वितरण और उपयोग पर रोक लगा दी है। आरएमएससीएल ने सिरप सप्लाई और क्वालिटी को लेकर दवा के वितरण और उपयोग सहित अन्य पक्षों की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया और दवा का सैंपल लेकर जांच के लिए सरकारी ड्रग टेस्टिंग लैब में भेजा गया। दवा की लैब रिपोर्ट और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एक्शन तय किया जाएगा। राजस्थान के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों का समय बदल गया। सर्दी शुरू होने से ठीक पहले 1 अक्टूबर को समय बदल जाता है। हालांकि पिछले 3 साल से समय परिवर्तन का आदेश बदलता रहा है, लेकिन इस पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने समय में परिवर्तन नहीं किया। इसे शिवरा पंचांग के अनुसार रखते हुए 1 अक्टूबर से समय बदल दिया गया। शिक्षा विभाग के शिवरा पंचांग के अनुसार 1 अक्टूबर से एकल पारी स्कूल का समय सुबह 10 से शाम 4 बजे तक संचालित होंगे। वहीं 2 पारी वाले स्कूलों का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दोपहर 12:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगा। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में गिव अप अभियान के साथ अपात्रों के नाम हटाने की कार्रवाई चल रही। पात्रों को खासा लाभ मिलेगा। ऐसे परिवार अब प्रति यूनिट 5 किलो मुफ्त का गेहूं ले सकेंगे। योजना में 63 लाख से अधिक लोगों का नाम हटने से अब यह गुंजाइश बन गई है कि इससे कहीं ज्यादा जरूरतमंद लोग अब सरकारी सहारे से अपनी रसोई में 2 जून की रोटी बना सकेंगे। सरकार ने पात्रता की पुनः समीक्षा करते हुए धनाढ्यों से नाम पात्रता सूची से हटा दिए हैं। 3 माह के लंबे अंतराल के बाद आज रणथंभौर नेशनल पार्क के द्वार पर्यटकों के भ्रमण के लिए खोल दिए गए हैं। ओपन संरक्षक रामानंद भाकर ने हरी झंडी दिखाकर पर्यटक वाहनों को पार्क भ्रमण के लिए रवाना किया। इस अवसर पर स्कूली विद्यार्थियों को भी निःशुल्क भ्रमण करवाया जा रहा है। बरसात काल के दौरान 3 माह के लिए रणथंभौर नेशनल पार्क बंद रहता है। उसके बाद आज विधिवत रूप से पर्यटकों के लिए पार्क खोल दिया गया है।
अजमेर दरगाह के खादिमों के संगठन अंजुमन मोइनिया फखरिया खुदाम ख्वाजा के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने वक्फ एक्ट 2025 के खिलाफ मुसलमानों से एकजुट होकर विरोध करने की अपील की है। उन्होंने 3 अक्टूबर शुक्रवार को देश भर में अपनी दुकानें, व्यापारी प्रतिष्ठान और कार्यालय बंद रखने का आह्वान किया है। राजस्थान में निःशुल्क दवा योजना के तहत दी जा रही खांसी की सिरप डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन एचपीआर सिरप आईपी 13.5 मिलीग्राम 5 मिलीग्राम विवादों में है। भरतपुर जिले के बयाना के मल्लाह गांव में इस सिरप के सेवन से 2 महीने की मासूम सम्राट की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य बच्चे साक्षी और विराट गंभीर रूप से बीमार हो गए। जयप्रवेश ने बताया कि 18 सितंबर को तीनों बच्चों को जुकाम और खांसी के लिए गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से यह सिरप दिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।